बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम डियर स्टूडेंट्स, मैं हूं मोहम्मद आरिफ और आप देख रहे हैं मेरा यूट्यूब चैनल आरिफ द एजुकेटर। डियर स्टूडेंट्स, आज हम अल्लामा इकबाल ओपन यूनिवर्सिटी कोर्स कोड 6553 यानी 6553 दरसी कुतुब की तैयारी पार्ट 2 का लेक्चर नंबर 4 पढ़ेंगे, जिसका अनवान है मशाती उलूम की डिज़ाइनिंग, सोशल स्टडी टेक्स्ट बुक्स डिज़ाइनिंग। यहाँ सवाल पूछा गया है, मशाती उलूम की गलतियों से पाक कुतुब की डिज़ाइनिंग को मिसालों से वजाहत करें। फिर दूसरा सवाल है, सोशल स्टडी की गलतियों से पाक टेक्स्ट बुक की डिज़ाइनिंग क्या है, सोशल स्टडी के जायज़ा और दर्जाबंदी के अमल को वाज़ेह करें। इसका जवाब इस तरीके से है, मशाती उलूम की गलतियों से पाक दरसी कुतुब की डिज़ाइनिंग, इसमें हम देखते हैं कि मशाती उलूम की किताबों को गलतियों से पाक होना एक मुश्किल काम है। ऐसा करने की राह में रुकावटें हाइल हैं। कुछ मशाती सियासी कौमी दबाव ऐसी कोशिशों के इक़दाम को ताक़ुत से रोक देते हैं। दरसी कुतुब की गलतियाँ, अब हम देखते हैं कि यहाँ एक डायग्राम बनी हुई है या जदूल है, जिसमें बताया गया है कि मशाती उलूम की जो किताबों में गलती हुई हैं उनकी निशानदेही की गई है। ये यहाँ पब्लिशर का नाम दिया हुआ है, दरसी किताब का अनवान है और फिर मजमून है। ये किस मौजू के लिए थी, छठी जमात के लिए थी, और इसमें जो अनवान है हमारी आज की दुनिया, लोग, मकामात, मालूमात, टेक्सास एडिशन। अब इसका तफसीला कुछ इस तरीके से है कि एक मुख्तसर सा मुशाहिदा है जिसकी तवज्जो की ज़रूरत है। इसमें सफ़ा नंबर 237 पर अरस्तू का हवाला दिया गया है। मुसन्निफ़ ने लिखा कि अरस्तू ने फ़ितरी उलूम, नेचुरल साइंसेज़ पर लिखा था। हालांकि अरस्तू का अहम और मौसर काम या तहरीरी मशाती उलूम से ज़्यादा अखलाकियात और फ़लसफ़ा मौजूद हैं। इनको मशाती उलूम की किताब में शामिल करना चाहिए था या नहीं। सफ़ा नंबर 10 पर आलमी ज़बानों का मुआवज़ना किया गया है। ग्राफ गुमराह कुन हो सकता है। अंग्रेज़ी बोलने वालों की तादाद इस तरह दिखाई गई जिनको मुकामी इलाकाई ज़बान अंग्रेज़ी है। हालांकि अगर अंग्रेज़ी वाले लोगों इन इलाकों से भी ताल्लुक़ रखते हैं जिनको इलाकाई या मुकामी ज़बान अंग्रेज़ी के अलावा कोई और ज़बान है, क्योंकि अंग्रेज़ी तो दुनिया भर में बोली जाती है। अंग्रेज़ी का कामर्स की ज़बान है और बहुत से हालात में इंटरनेट की ज़बान भी बन चुकी है। इस तरह इस किताब में 322 मिलियन की क्या हैसियत है, जो तादाद इसमें ज़ाहिर की गई है। सफ़ा नंबर 93 पर कहा गया है कि रमज़ान एक महीना है। मगरिब में लोग महीने को वक़्त के लिहाज से जानते हैं। गैर इस्लामी सकाफ़त में रमज़ान को महीना समझ लेना दुरुस्त नहीं। इसका ईसाईयत के क्रिसमस के साथ मुआवजा नहीं किया जा सकता। क्रिसमस का त्यौहार हमेशा 25 दिसंबर को मनाया जाता है। नंबर 2, दूसरी किताब है। इसका पब्लिशर हार्वर्ड स्कूल पब्लिशर, इसका अनवान हारकोट है और मजमून सब्जेक्ट छठी जमात की सोशल स्टडी। इसका जो गलतियाँ हैं उसका तफसीला कुछ इस तरीके से है। सफ़ा नंबर 290-91 पर ज़माना गलत लिखा गया है। हमलावरी रोमी सल्तनत के लिए 100 ईस्वी में नहीं बल्कि 400 ईस्वी में ख़तरा बने थे। 100 ईस्वी में रूमी सल्तनत मजबूत थी और अच्छे बादशाह की वजह से वसत भी इख्तियार कर चुकी थी। इसी तरह सफ़ा नंबर 204 पर मुसन्निफ़ीन का ख्याल है कि दूसरी आलमी जंग फ़िरका वारियत तज़ादात की वजह से छिड़ी, जबकि असल वजूहात माशी ख़तरात, नेशनलिज़म और फ़ाशिज़म नाज़ी नज़रियात थे जिन्होंने कौम परस्तों के इख्तलाफात को इस्तेमाल किया। ये नज़रिया, ये ख्याल है कि स्टालिन को मग़रबी हमलावरों का खौफ था, काफ़ी हद तक मशकूक है। सफ़ा नंबर 32 मुसन्निफ़ीन ने कहा है कि अर्ज़ बल्द के खतूत ख़त इस्तवा पर एक दूसरे से ज़ायद फ़ासले पर हैं, जबकि मखसूस ये होता है कि वो कहना ये चाहता है कि तूल बल्द के खतूत को ये पोजीशन है। सफ़ा नंबर 502, बहुत सी हुकूमतें, यूएन की एजेंसियाँ जो ग़ज़ाई इमदाद में मसरूफ़ हैं, इसके अलावा किसी तरह की तरीक़ों से इमदाद का नज़रअंदाज, हालांकि ये सबका मुग़ालबा आराई लगती है। इसी तरह तीसरी किताब, उसमें कुछ जिन गलतियों की निशानदेही की गई है उनके पर तबसरा करते हुए सफ़ा नंबर 338 मार्शल प्लान सिर्फ मगरबी यूरोप की पेशकश नहीं कहा गया था, बल्कि ये यूएसएसआर और मशक़ी यूरोप की भी पेशकश किया गया था, मगर स्टालिन ने शमूलियत से इनकार किया और मशक़ी यूरोप के ममालिक को भी इसमें शरीक होने से मना कर दिया। सफ़ा नंबर 511 मुसन्निफ़ीन का दावा है कि अहले यूरोप ने भी फ़िरका वारियत के ग्रुपों में इख्तिलाफ़ात पैदा किए जो इससे पहले मौजूद नहीं थे। इन्होंने इसके लिए बेल्जियम रोनाल्ड ब्रांडो मिसाल दी। इस तरह मुबालगा किया कि ट्रेसी होतर भी सियासी माशी मफादात रकावट का खिंचाव पहले से ज़्यादा मौजूद था। फिर जो चौथी किताब है उसमें जिन गलतियों की निशानदेही की गई है उसके लिए तबसरा है जी के सफ़ा नंबर 376-77 मगरबी अफ्रीका को यूरोप से गुलामों की तजारत का जिक्र किया गया, लेकिन मशक़ी अफ्रीका गुलामों के आरोप से तजारत को नज़रअंदाज किया गया है, क्योंकि जबकि बरतानवी पॉलिसी के नफाज से बहर खुनूस में गुलामों की तजारत 19वीं सदी के आगाज़ में बहुत हद तक कम हो गई थी।
صفحہ نمبر 55 ملوکیت سے براہ راست جمہوریت ڈائریکٹ ڈیموکریسی کو سمجھنے کا انداز سادہ لو پر مبنی ہے۔ مساویانہ حقوق والے روایتی معاشرے حقیقتاً ابھی قبائلی سرداری نظام ہی ڈائریکٹ جمہوریت سمجھتے ہیں۔ اب ہم دیکھتے ہیں ان سے بعد درسی کتب کے ماڈل ڈیزائن فار ٹیکسٹ بکس۔ یہ ایک مختصر چند لائنوں پر مشتمل ہے جو ہم اس کی ڈیزائننگ کو سمجھنے کی کوشش کرتے ہیں۔ ذاتی علوم کی کتاب کا ڈیزائن ابدی نمونوں کی طرح کا نہیں ہونا چاہیے۔ اس میں مثالیں ہونی چاہیے، تصویریں بھی شامل کرنی چاہیے، کیونکہ بعض اوقات اچھے انداز میں پیش کی گئی تصویر صرف ایک جھلک دیکھ لینا پورے واقعے کو حافظے میں محفوظ کرنے میں معاون ثابت ہوتی ہیں۔ تصویر کے ساتھ متن کی صورت بھی مکمل تفصیل درج ہونی چاہیے۔ اس کی مثال ہم اس طریقے سے دے سکتے ہیں کہ 23 مارچ 1940 کو جہاں منٹو پارک ہے وہاں پر قرارداد پاکستان، جسے قرارداد لاہور کہا جاتا تھا، پھر قرارداد پاکستان بنی، وہ منظور ہوئی۔ اب معاشرتی علوم میں اگر بچوں کے سامنے وہ مینار پاکستان ڈسپلے ہوتا ہے تو اگر ان کو وہ پوری کہانی سنائی گئی ہو کہ کس طریقے سے قرارداد پاکستان منظور ہوئی اور پاکستان کی آزادی میں اس کا کیا اہمیت حاصل ہے، کس طرح وہ کامیابی وہ جو قرارداد پاکستان سنگ میل ثابت ہوئی آزادی کے لیے، تو جب بھی بچے جہاں بھی اس تصویر کو دیکھیں گے تو وہ پورا واقعہ ان کے حافظے میں محفوظ ہو جائے گا اور پوری فلم ان کے ذہن میں چلنا شروع ہو جائے گی، اور اس طریقے کے ساتھ وہ اس پورے واقعے کو ایک تصویر سے سمجھ سکتے ہیں۔ اب جو درسی کتب معاشرتی علوم کی ہے اس کی ماڈل اور ڈیزائننگ میں بھی تصویریں اور مثالیں جو شامل کی جاتی ہیں وہ انہی مقاصد کو مد نظر رکھ کر شامل کی جاتی ہیں، جہاں اس کے ساتھ متن کو جوڑنے کی کوشش کی جاتی ہے، اور پھر اس پورے واقعے جو جب ایک طالب علم دیکھتا ہے تو اس کے ذہن میں وہ پوری فلم چلنا شروع ہو جاتی ہے۔ تو تصویروں کے ساتھ متن کی صورت میں مکمل تفصیل درج ہونی چاہیے۔ یہاں پر معاشرتی علوم میں جغرافیہ کے حوالے سے موجود ابواب کے ماڈل ڈیزائن پیش کیے گئے ہیں جو کہ مختلف مصنفین کے انداز کو پیش کرتے ہیں۔ معاشرتی علوم کی درسی کتب کی تیاری میں ان سے رہنمائی حاصل کی جا سکتی ہے۔ ڈیئر اسٹوڈنٹس، یہ تھا آج کا ہمارا لیکچر، اختتام پذیر ہوا۔ اس کے ساتھ میں آپ سے اجازت چاہتا ہوں۔ خدا حافظ، السلام علیکم۔